ओके, जो टॉपिक है आज, ये लास्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का कंबाइंड, डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शंस इन सॉलिड्स। होता क्या है, कई बार जब सॉलिड बन रहे होते हैं तो उनमें इनपरफेक्शंस हो जाती हैं। इनपरफेक्शन का मतलब जो हम रेगुलर अरेंजमेंट देखते हैं सॉलिड्स में, वैसे वो नहीं दिखते, हर पैटर्न नहीं दिखता। वो एक क्यूब का पैटर्न, जैसे हमें पता है क्यूब का पैटर्न रिपीट होता है, तो वो पूरा पैटर्न हर जगह रिपीट नहीं होता, कहीं जाके आके वहां उसके वो पैटर्न में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं डिफेक्ट्स। आयनिक डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में भी आ जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी आ जाता है। और वो डिफेक्ट्स के कारण क्या है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड्स ब्रेक हुए, फिर वो दोबारा बने, दोबारा बनने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में बने तब उनमें डिफेक्ट्स आ गए, कोई इनपरफेक्शंस आ गई। कहने का मतलब ऐसा अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं, 100% वैसा अरेंजमेंट नहीं है जैसा हम पढ़ते आए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है? एक्सटर्नल फैक्टर हैं। सॉलिड से लिक्विड से जब कूल होके सॉलिड फॉर्म बनती है तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें दिखते हैं, किस किस में दिखते हैं, और उसके कारण उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स में। तो बेसिकली जो डिफेक्ट्स हैं, वैसे तो वो सॉलिड में दो टाइप के हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट है और एक लाइन डिफेक्ट है। बट हमारे सिलेबस में जेई नीट सीबीएसई में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो वी विल ओनली स्टडी पॉइंट डिफेक्ट। ओके, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये थ्रू आउट द क्यूब के लाइन के मतलब अरेंजमेंट में लगता है। पॉइंट लगता है जो हम लेटेस्ट ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, इनमें जो डिफेक्ट्स होते हैं। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, लाइन डिफेक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है टोटली, तो वील ओनली स्टडी पॉइंट डिफेक्ट। मेजरली पॉइंट डिफेक्ट जो है, मेजरली पॉइंट डिफेक्ट जो है वो हमारे ओके, पॉइंट डिफेक्ट है आपका। और एक आपका और डिफेक्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मतलब लाइन डिफेक्ट भी है, उसको नहीं पढ़ना, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को पढ़ना है हमने, पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाद में पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं इसे, या आप इसे एटॉमिक इनपरफेक्शन भी बोल सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट या यू कैन एटॉमिक इनपरफेक्शन, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इनपरफेक्शन, ये फर्दर चार टाइप की होती है। जो पॉइंट डिफेक्ट है ये फर्दर आगे चार टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो आपका पहला है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक, वैकेंसी नहीं, स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक, एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और एक और लास्ट होता है आपका दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीन डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट के अंदर, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफरेंस है, मतलब है डिफेक्ट सारी, बट कुछ अलग कंडीशंस के साथ है। स्टाइकोमेट्रिक में रहता है कि जो देखिए, जैसे आयनिक की कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, आयनिक सॉलिड है, तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें इनका रेशियो नहीं चेंज होता। रेशियो मतलब अगर Na 5 है तो Cl भी 5 ही है, चेंज नहीं होंगे। Na 10 है तो Cl भी 10 रहेंगे एटम्स।
आयंस Na और Ca, तो उनकी रेशियो नहीं चेंज होती कैटायन और एनायन की, उसको हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नो चेंज इन कैटायन एंड एनायन रेशियो, वो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक इसका उल्टा हो गया, जिसके अंदर आपका कैटायन एनायन का रेशियो में चेंज आ जाए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं जहां पे हम आ, खुद कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं सॉलिड के अंदर। एक्सटर्नल सोर्स से भी आ सकती है, हम खुद भी इम्प्योरिटी डाल देते हैं उसके अंदर, दैट इज इम्प्योरिटी। मतलब सॉलिड पूरा एक सॉलिड है, वो प्योर है, उसके अंदर आपने लेट सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, उसमें आपने आर्सेनिक डाल दिया, वो इम्प्योरिटी आ गई, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिलिकॉन का ना, डाल दिया आपने आर्सेनिक, तो आर्सेनिक एज ए इम्प्योरिटी आ गई उसके अंदर, तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में ऐसा नहीं करते, उन्हीं के आयंस में चेंजेस आ जाते हैं। स्टाइकोमेट्रिक में आयंस में चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, बट रेशियो मेंटेन रहेगा एटम्स आयंस के। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आयंस का रेशियो में चेंजेस आ जाएंगे। बट ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफेक्ट्स हमें किस किस के अंदर दिखते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सारे आयनिक में दिख जाएंगे, सारे ही मोलिकुलर सॉलिड में दिख जाएंगे। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमें कहाँ दिखता है? ये हमें दिखता है, ये 4 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी, सेकेंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज शॉर्टकी डिफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज फ्रैंकली डिफेक्ट। ये 4 टाइप के दिखते हैं। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी हमें फर्दर 2 टाइप्स की दिखती हैं, दैट इज मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, जिसे ये कह लो आप मेटल डेफिशिएंसी है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में आपको देखो कंडक्टर दिखेंगे एन टाइप और पी टाइप, ये इम्प्योरिटी है। ये समहाउ सिमिलर है थोड़ा सा, सेमीकंडक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, एन टाइप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, उनमें यही पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली ये हमारे हैं डिफेक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एज मैंने आपको बताया, द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। जो उनका फॉर्मूला है, मतलब उतनी ही रेशियो मेंटेन रहेगी, उससे का मतलब वो रेशियो में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर Na कम होगा, मतलब कोई एक आयन कम, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, उसका स्टाइकोमेट्रिक जो जिससे वो बना हुआ है सॉलिड, वो मेंटेन रहेगी। These defect do not disturb the stoichiometric ratios। तो इस बारे में, स्टाइकोमेट्रिक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वैकेंसी। डेफिनेशन तो सिर्फ यही था कि जो इसका रेशियो रहेगा आयंस का, वो सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये हमें ये दिखते हैं नॉन आयनिक में, ये नॉन आयनिक सॉलिड में दिखते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। और ये जो डिफेक्ट है, ये सॉलिड सॉलिड आयंस में दिखते हैं, आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड में दिखते हैं। एक मेजर डिफरेंस ये है इन दोनों पे, नॉन आयनिक पे और आयनिक पे। ओके, ओके, देखिए जैसे पहला मैंने डिफेक्ट आपको बताया, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट आपको किस में दिखेगा? पहली बात, ये कहाँ दिखेगा? नॉन आयनिक में। क्या क्या बातें इसके बारे में? सबसे पहले ये दिखेगा, ये बात है नॉन आयनिक में, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। और दूसरा, ये कैसे डिफेक्ट दिखता है? इसमें क्या डिफेक्ट होता है, इसमें कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। आप समझे मेरी बात? जैसे वैकेंसी का मतलब क्या है, कि कोई एटम अपनी पोजीशन से साइड हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, आपकी बुक्स में भी दिया होगा, जैसे ये एटम्स हैं आपके, ये एटम्स लगे हुए हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से ये एटम हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा।
क्यों? क्योंकि स्टैकोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा, कोई भी हट सकता है, और यहाँ से मान लो ये हट गया, तो ये वैकेंसी क्रिएट होगी, ये वैकेंसी क्रिएट होगी। इसको कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। कारण क्या है? टेम्परेचर रेज हो गया, हाँ, थर्मल हीट हो गया, है ना। रादर इस वाले डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इस वाले डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट ही है, क्योंकि हीट के कारण जब हीट करते हैं तो कुछ अपनी वैकेंसी से बाहर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात ये, और जनरली होता कैसे ये? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट की एब्जॉर्प्शन के कारण हीट आ जाती है इसमें, इसके कारण ये डिफेक्ट हमें दिखता है। और एक लास्ट बात इसके बारे में, इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ से कुछ चीजें बाहर निकल गई, एटम थे पहले वहां पे, वो हट गए, तो डेंसिटी तो कम हो गई होगा, तो इसका डेंसिटी कम होता है। तो ये 5 बातें वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में अपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकेंड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैकेंसी डिफेक्ट नहीं लिखा होता है इसलिए मैंने लिख दिया। Interstitial defect, this type of defect is caused due to the presence of ions in the normally vacant interstitial sites. Interstitial sites क्या होती हैं? Voids, बताया था मैंने आपको, खाली जगह, interstitial voids। तो खाली जगहों में क्या होता है? कोई आयंस आके उस पे बैठ जाते हैं, कोई आयंस आके उस पे बैठ जाते हैं, तो उसको आपको इंटरस्टिशियल साइट्स हो जाती है। लेकिन कौन बैठते हैं? जो खुद के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आएगा, खुद के ही बैठ जाते हैं, वहां से रिप्लेस होके कहीं और पे वो चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। पहली बात, इंटरस्टिशियल कहाँ होते हैं, पहले ये लिख लेते हैं हम। इंटरस्टिशियल का स्पेलिंग गलत है, INTRSTITIAL। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो पहली बात ये होते हैं नॉन आयनिक पे, नॉन आयनिक पे, ओके, नॉन आयनिक पे होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? सेकंड बात इसके बारे में, होता कैसे? सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक्स्ट्रा की बात कर रहा है ये, सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई जो एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब वॉइड्स पे कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आके वहां पे बैठ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यहाँ पे अगर कोई चीज आके बैठ गई तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, यस, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। कैसे होगा? जैसे आपके सामने मैं डायग्राम बनाता हूँ, 1 2, यहाँ पे एटम्स बना दिए हमने। अब जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स है, ये वॉइड्स हैं या ये साइट्स हैं, यहाँ पे कोई एटम आके, कोई आयंस आके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आके बैठ गया, ये एडिशन हो गया। देखो वैकेंसी में क्या था? कोई वहां से हट गया, और इंटरस्टिशियल में क्या है? कोई वहां आके बैठ गया, तो उसको इंटरस्टिशियल, वहां डेंसिटी कम हो गया, यहाँ डेंसिटी बढ़ गया, तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। और नॉन आयनिक में दिखेगा ये आपको। और क्या बारे में? यहाँ तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, ये किसी तरह भी आ सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से भी हो सकता है, और आपका कुछ और कारण भी हो सकता है। जब अगर आप किसी लिक्विड कूल कर रहे हैं, किसी लिक्विड को सुपर कूल करके सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, तो डिफेक्ट्स भी आ सकता है, अदर रीजंस ऑल्सो। तो ये था आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट आपका जो थर्ड आता है यहाँ पे, दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, ये थर्ड डिफेक्ट है आपका। ये बेसिकली ऊपर और इनमें क्या डिफरेंस है? ये आयनिक में दिखेगा, आयनिक सॉलिड, NaCl, ZnS, CaCl, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड्स में दिखेगा। पहली बात ये है इसके बारे में, ओके। स्टैकोमेट्रिक मेंटेन रहेगा,
डेफिनेशन इसका यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ आपको। This type of defect when equal number of cations and anions are missing from their lattice side। अब क्या है, कैटायन एनाइंस क्या हो गए, मिस हो गए, कैटायन एनाइन से बने हुए हैं और इक्वल नंबर, इक्वल तभी होगा ना क्योंकि स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये, इसमें आपको मेंटेन रखनी है जो कैटायन एनाइन का रेशियो है, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मतलब कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं वो बराबर रहें, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर कम ज्यादा है तो वो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल आयन नहीं होता अगर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाए। This type of defect occur in highly ionic compounds which have high coordination number, example NaCl, KCl, KBr, जितने भी ionic compound है उनमें लगता है। ये important है कि ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वालों पे लगता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि जो एक 3D डिफेक्ट्स होते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो देखिए अगर आप वैकेंसी डिफेक्ट को देखें तो वैकेंसी और ये कहीं ना कहीं सेम मिलते जुलते हैं। सिर्फ वैकेंसी में क्या था कि ये नॉन आयनिक में है और यहाँ से एटम मिसिंग है, सिर्फ ये नॉन आयनिक है ये वाले एटम। और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, ये एटम्स आयन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, अगेन ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ऐसे ऐसे आयन है, आपको पता है Na पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इक्वल नंबर आपने मिसिंग कर देने, मान लो यहाँ से क्लोरीन हट गया और यहाँ से Na हट गया। ओके तो देखिए 1 2 3 Na 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन भी 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मैंने स्ट्रक्चर इसका बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में NaCl का। Na कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉइड्स में, क्लोरीन पैकिंग करता है। तो मेजर डिफरेंस वैकेंसी और शॉर्ट की में डिफेक्ट्स यही है, सिर्फ वो नॉन आयनिक में है, ये आयनिक में है। अब जैसे कि इसमें क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि ये आयंस मिस हो गए इसमें, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, लो हो जाता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल से कंपैरिजन में कह रहे हैं डेंसिटी इसका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। और ये वैकेंसी डिफेक्ट टाइप ही है, बट अगेन नॉन आयनिक में, आयनिक में है, वैकेंसी आयनिक पे है, एंड शोन बाय हाईली आयनिक कंपाउंड्स। हाईली आयनिक कंपाउंड्स में दिखता है हमें। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो डिफरेंस होता है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। ये ध्यान रखना है। डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, तो सिंपल सी ये बातें 6-7 बातें लिख देनी है, पेपर में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड डिफेक्ट्स। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट देखिए, this type of defect arises when an ion is missing from its lattice side and occupies an interstitial position। देखिए वो क्या रहा है कि कुछ आयंस मिस होंगे, कहाँ से, लेटिस साइड से, और लेटिस साइड से, और उसी में कहीं और पोजीशन ले लेंगे, कहीं पे और पोजीशन ले लेंगे। तो दिस क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, है ना, जैसे कि NaCl की बात कर लें, Na पॉजिटिव हटा कहीं और पे लग गया, तो कहीं मतलब उसी के अंदर, अपने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर ही, तो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बाहर चला गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो सिंस कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन एनायंस, हमें पता है स्मॉल कैटायंस जो होते हैं वो स्मॉलर देन एनायंस होते हैं, तो basically cations occupy the interstitial side। This type of defect occur in the compound which have low coordination number और different size के होते हैं, जैसे ZnS, AgCl, AgI, ये डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल याद रखने आपने।
फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट फाउंड इन द प्योर अल्कलाई मेटल हैलाइड बिकॉज द कैटायन लार्ज साइज, ये मैंने बता दिया, ये आपको सारा क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल साइज क्या होते हैं वो सारा लॉजिक वही लगेंगे यहाँ पे। ओके अब देखिए, अगर आप डायग्राम देखें, शॉर्ट की डिफेक्ट आपके सामने यहाँ पे फिगर में बना हुआ है और फ्रैंकली डिफेक्ट भी लगा हुआ है। शॉर्ट की डिफेक्ट में ये मिसिंग है, देखो दो ये मिस है, और फ्रैंकली डिफेक्ट में देखो ए पॉजिटिव कहीं से हटा, यहाँ से हटा, देखो यहाँ डैश डैश बन गया, यहाँ से हटा और यहाँ लग गया, यहाँ से हट के यहाँ लग गया, सॉरी ये वेकेंट जगह पे, ये वेकेंट स्पेसिस है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स है इन्हें कहते हैं ना, ये यहाँ पे चला गया इंटरस्टिशियल साइड, जो खाली जगह है वॉइड्स कह रहे हैं, ये यहाँ चला गया ये वाला, और इसको फ्रैंकली डिफेक्ट कह रहे हैं। इससे क्या हुआ, प्लस वाले तो उतने ही हैं क्योंकि बाहर तो गया नहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि ये दोनों ही बाहर निकल गए, तो प्लस गया है बाहर तो माइनस भी बाहर जाएगा, प्लस बाहर गया है तो माइनस जाएगा, यहाँ से बी नेगेटिव गया है, यहाँ से ए पॉजिटिव गया है, तो ये फ्रैंकली डिफेक्ट है। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, Zn AgCl एंड AgI। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में दिखता है, कैटायंस एनायंस ऑफ डिफरेंट साइज होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ऊपर शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या था, एनायंस आर सिमिलर साइज, ये सिमिलर साइज के होते हैं, NaCl KCl KCl, ठीक है ओके। तो ये डिफेक्ट आपका फ्रैंकली डिफेक्ट है। तो इंटरस्टिशियल में भी आपने देखिए, सम मैंने यहाँ पे लिखा था, सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाते हैं। तो ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियल और फ्रैंकली डिफेक्ट आपका सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ वो ये आयनिक में होता है, वो नॉन आयनिक में होता है, पहला पॉइंट। ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर पे होता है, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, चौथा पॉइंट ये साइज का डिफरेंस होता है, साइज कैटायन छोटा होता है इसमें, साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर एनायन के कंपैरेटिव, ओके। ये चार बातें इसके बारे में है। एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखो इसके, AgCl ZnS AgI, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रैंकली डिफेक्ट देते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट कौन दिखाएगा हमें, NaCl KCl KBr CHCl, और AgBr हमें दोनों डिफेक्ट दिखाता है, बोथ फ्रैंकली भी और शॉर्ट की डिफेक्ट भी। तो नेक्स्ट आपके आते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नेक्स्ट इफेक्ट्स आते हैं आपके नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में मैंने आपको बताए थे दो डिफेक्ट्स आते हैं, एक आते हैं मेटल एक्सेस, एक आता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस आपको पता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जैसे बोल रहे तो उसमें एनायंस की वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जनरली मेटल एक्सेस में क्या होगा, पहली बात एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका आपको, बहुत अच्छा। अच्छा पहली बात तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, तो Na और जो सॉरी जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा, कैटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहले मैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कैटायन और का रेशियो आपके पास है, लेट सपोज ये 50 है और ये 49 है, ये रेशियो है, ओके। तो ये रेशियो क्या है, 50 और 49 डिफरेंट है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, ये रेशियो मेंटेन नहीं है, ओके गेटिंग माय पॉइंट। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कैटायन एनायन का रेशियो ये 20 हो जाए, ये 25 हो जाए, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक है कि कैटायन एनायन के रेशियो में डिफरेंस आ जाए, उसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं। डेसिमल में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है वो वाला भी, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऐसा दिखाते हैं हमें पॉइंट्स में। तो मेटल एक्सेस में आपको मैंने बता दिया एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है, होता क्या पहले इसको समझ लें, बेसिक डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको।
मेटल एक्सेस का पहले इसका एग्जांपल समझो, फिर इसको समझते हैं ये कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्रिस्टल है आयनिक का, NaCl का क्रिस्टल ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रख लेते हैं। प्लस वाले 1 2 3 4 5, प्लस वाले आपके पास 5 हैं, 1 2 3 4 5, माइनस वाले भी 5 हैं। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सम रीजन मान लेते हैं यहां से इस सॉलिड को किसी कहीं से पास किया। कहां से पास किया? ऐसी चीज से पास किया जहां से इसमें कुछ इफेक्ट आ जाए। लेट सपोज मेरे पास Na पॉजिटिव है, मेरे पास क्या है, वेपर फेज में Na पॉजिटिव है। वेपर फेज में Na पॉजिटिव कैसे आया? Na क्या होता है, 281, ये Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब Na से आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अगर Na इलेक्ट्रॉन, तो वो आइसोलेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे लूज करके ऐसे बन जाता है ना। Na पॉजिटिव लूज करेगा, मेटल है, उसे अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ इधर से पास हो रहा है कहीं। आपने जरूरी नहीं Na का, आप कोई भी सॉल्यूशन को पास कर दो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो होगा क्या कि ये जो Na पॉजिटिव है ये अकेला घूम रहा है वेपर फेज में। आइडियल स्टेट कहते हैं जिसे, आइडियल स्टेट नहीं, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। याद है कि हमने +1 में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में टॉपिक है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेट से एक इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज, क्योंकि एटम्स को आप गैसियस फेज में ही अलग कर सकते हो, सिंगल एटम को। बहुत सारे Na हैं, बहुत सारे Na, उसमें से एक Na को अगर आपने देखना है तो उसको गैसियस फेज में ही देख सकते हो, ना लिक्विड फॉर्म में देख सकते हो ना सॉलिड फॉर्म में देख सकते हो। तो ये Na यहाँ से जा रहा है, तो ये Na देखो, ये नेगेटिव वाले कौन से हैं, ये क्लोरीन है, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, पास कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन से। तो होगा क्या, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इस क्लोरीन के साथ NaCl बना के निकल जाएगा, बाहर चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। और अब क्लोरीन यहाँ से हट गया, क्लोरीन तो निकल गया यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इनके साथ, मतलब इस सॉलिड में रहेगा कहीं ना कहीं, इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब आप देखो Na प्लस वाले कितने चार्ज रह गए, 1 2 3 4 5, प्लस वाले 5 हैं, और क्लोरीन कितने हैं, यहाँ से तो चला ही गया, 1 2 3 4, तो क्लोरीन है 4। तो ये आप देखो रेशियो मेंटेन नहीं हुई, Na की और क्लोरीन का रेशियो मेंटेन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको नॉन स्टैइकोमेट्रिक कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, नॉन स्टैइकोमेट्रिक। गेटिंग माय पॉइंट। और ऐसे, अब क्योंकि इसमें अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एंटर करे, यहाँ पे जरूरी नहीं है, कोई और भी तरीका है। एक तरीका और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, एक और एग्जांपल ले लो, स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये, हर बुक में यही एग्जांपल दिए होते हैं, इसलिए मैं वो ले रहा हूँ। ZnO, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का होता है, यह ध्यान रखिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऑक्सीजन थोड़ी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन Zn जो है वो सिर्फ +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ऑक्सीजन -2 का। अब हुआ क्या, जैसे कि ZnO, आपको पता है कि ZnO ऐसे ब्रेक होगा, Zn +2 में होता है, ऑक्सीजन -2 में ब्रेक होता है। अब Zn हमारे पास क्या है, Zn +2 कैसे बना होगा, ऑब्वियसली Zn +2 बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऐसे ऐसे बना होगा। Zn+2 जब लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बना होगा। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास ZnO का स्ट्रक्चर है, ZnO+2 है हमारे पास, आयनिक स्ट्रक्चर है ना, O2- है, Zn+2 है, O-2 है, O-2 है, Zn+2 है, O-2 है, Zn+2 है। अब 1 2 3 4, Zn+2 हमारे पास कितने हैं, 4, O-2 कितने हमारे पास, 4। अब क्या होगा कि बाय सम रीजंस, ये एक सॉलिड है मेरे पास, अगर ZnO एक मेरे पास, ZnO मेरे पास पड़ा हुआ है एक
एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब ये इसने जाना है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जाना चाहता है। जब ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज रीअरेंज करते हुए, रीअरेंज करते हुए कुछ इसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। क्या डिफेक्ट्स आएंगे? इसका Zn और O का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। रीअरेंज करने के वक्त प्रॉपर कंडीशन नहीं होंगी, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा, इसके कारण वो क्या होगा, हिल जाएगा ये स्ट्रक्चर। कैसे हिल जाएगा ये स्ट्रक्चर? एक Zn एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास। क्या क्या करेगा? एक Zn एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए, ये देखिए एक Zn एक्स्ट्रा आ गया, वॉइड इंटरस्टिशियल साइड में Zn एक्स्ट्रा आ गया। कहाँ से आया? ये रीजंस मैंने आपको बता दिए। जब ये अरेंज कर रहा था अपने आप को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के कारण, तो एक Zn कहीं से वो एक्स्ट्रा, वहीं से उन्हीं से ही अरेंजमेंट हो रहा है, उन्हीं में ही अरेंजमेंट कर रहा है वो अपने आप को, और Zn एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले तो Zn और उसका रेशियो 4, वो रेशियो 4 था। अब Zn+2 का रेशियो देखो 5 हो गया, और O का रेशियो उतना ही है 4। तो फिर ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया, ये आफ्टर डिफेक्ट हो गया। तो इसको बोला जाता है नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दोनों को नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट है। रीजन मैंने आपको अलग अलग दे दिए। कभी जैसे Na का एग्जांपल दे दिया, उसके कारण हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है प्लस माइनस और बाहर निकल जाता है। कई वो खुद ब खुद एक्स्ट्रा आ जाता है Zn+2, उसके कारण दिक्कत आ जाती है। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ये वाला नॉन स्टैकोमेट्रिक के अंदर मेटल एक्सेस का, नॉन स्टैकोमेट्रिक, नॉन स्टैकोमेट्रिक में मैंने आपको बताया एक मेटल एक्सेस है, और एक मैंने आपको बताया मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताया मैंने आपको, और एक आपको बताया मैंने मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंस का डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी आपका दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं, दैट इज एनायन वैकेंसी, एक एनायन वैकेंसी, या और एक दूसरे को आप बोल लेते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन। एनायन वैकेंसी मतलब एनायन हट गया, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एनायन है, यहाँ से हट गया। तो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वो आपका किसका है? एनायन का। ये एनायन वैकेंसी का डिफेक्ट है। और इंटरस्टिशियल कैटायन मतलब जो साइट है इंटरस्टिशियल, उसमें कैटायन आ गया, और वो एग्जांपल कौन सा था? वो ये ZnO का एग्जांपल था। तो सिंपल सी बात रखनी है क्या, कि जब भी नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट दिखेगा, पहली बात रखनी है, दोनों में पहली क्या 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 बात रखनी है, ए बात दोनों में बोलनी है, कैटायन एनायन का रेशियो नॉट मेंटेन्ड आफ्टर डिफेक्ट, नॉट मेंटेन्ड आफ्टर डिफेक्ट। ये तो दोनों के केस में ही है, इसमें भी ये सेम है। ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, रादर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, उस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक आपको पता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन भी आप इसे बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। इसमें भी देखो +2 आ रखा है, ये भी फ्री आयंस है। हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पिंग नहीं हो रखी किसी, तो ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। बी पॉइंट भी इसका है, सी पॉइंट भी इसी का ही है, इन्हीं के लिए। ओके, डी पॉइंट क्या लिखना है? ये दोनों के लिए यहाँ बातें ऑलमोस्ट सेम सेम सी है, दोनों की बातें। बस उसमें एक ये ध्यान रखना है, कैटायन वैकेंसी, कैटायन इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाता है, और इस वाले में, फर्स्ट वाले में एनायन हट जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इसको हम एफ सेंटर भी बोलते हैं। एफ सेंटर किसको बोल रहा हूं मैं? एनायन वैकेंसी को एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर क्यों बोलते हैं? एफ का मतलब वो एफ नहीं है जो हमने पढ़ा है एफसीसी वगैरह। एफ का मतलब जर्मन में होता है, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। एफ जर्मन वर्ड है, एफ सेंटर, तो इसका मतलब होता है कलर। अब होता क्या है कि देखिए आपके सामने
एफ सेंटर का मतलब होता है कलर, ठीक है। अब ये कलर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं कलर? क्यों कलर कोड कर, देखिए इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस पे, तो जब आप इसे हीट करोगे या थर्मल हीट दोगे इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक्साइट स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे। और ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक्साइटेड स्टेट पे, तो वो कुछ वेवलेंथ की हीट, ये हीट पड़ रही है, रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो इनमें से कुछ वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्व करके वो हायर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे जंप कर जाता है। अब हायर स्टेट पे ज़्यादा देर तक वो नहीं रहेगा, क्योंकि हर एटम चाहता है वो स्टेबल रहे, और स्टेबिलिटी लोअर एनर्जी पे होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर जंप करता है वापस अपने लोअर स्टेट पे। तो जब वो लोअर स्टेट पे आने लगता है, तो जो लाइट्स, जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्व करी थी, उन्हीं को ये एमिट करता है। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है, मान लो येलो, ब्लू, ये दो वेवलेंथ, विबग्योर आपको पता है, इसी को देख लेते हैं, विबग्योर है। अब ये कलर्स, ये वेवलेंथ की ये लाइट इसमें पड़ी, लाइट इन कलर्स की बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन ने मान लो ब्लू, येलो, रेड को एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। अब जब वो वापस लोअर स्टेट पे जाएगा, तो ब्लू, येलो और रेड की लाइट्स को ही दिखाएगा जब वो लोअर स्टेट पे आएगा, क्योंकि वो जो एब्जॉर्व करिए लोअर पे आने के उनको छोड़ना पड़ेगा, तो उनको जब छोड़ेगा तो ये कलर दिखेंगे। तो इसीलिए ये कलर शो करता है जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो इसलिए इसे एफ सेंटर भी बोला जाता है। तो इसमें कलर याद रख लीजिए आप, जो NaCl में है, तो इसमें हमें येलो कलर दिखता है, LiCl में हमें पिंक कलर दिखता है, KCl में वॉयलेट दिखता है। ये कलर्स हैं जो जनरली दिखते हैं। तो कलर किसके कारण है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के कारण, बोथ इन मेटल एक्सेस एंड इंटरस्टिशियल कैटायन। ओके, जहां ये ध्यान रखना, कैटायन जहां भी इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो फाइनली यही आपका टॉपिक था आज का, इसको लास्ट गो थ्रू कर लेते हैं हम जल्दी से। क्या क्या हमने पढ़ा? एक, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। डिफेक्ट्स में हमने पढ़ा कि एक हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। पॉइंट है और इलेक्ट्रॉनिक है, एक और डिफेक्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ा, पॉइंट पढ़ा। पॉइंट के अंदर भी हमने पढ़ा स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक में भी हमने 4 टाइप के डिफेक्ट पढ़े, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल। ये दोनों नॉन आयनिक में दिखेंगे, ये आयनिक में दिखेंगे। वैकेंसी क्रिएट होएगी इंटरस्टिशियल में, एक इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट होएगी, कैटायन एनायन दोनों हट जाएंगे। फ्रैंकले डिफेक्ट में एक कैटायन हट के वॉइड में चला जाएगा। फ्रैंकले डिफेक्ट इंटरस्टिशियल सेम होता है, एक चीज हटके खाली जगह में चली जाते हैं विद इन द सॉलिड। वैकेंसी में बाहर निकल जाता है, शॉर्टकी में भी बाहर निकल जाता है, लेकिन वो आयनिक में, वो नॉन आयनिक में। नॉन स्टाइकोमेट्रिक अभी हमने पढ़ लिए। नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर हमें मेटल एक्सेस दिखा और एक हमें मेटल डेफिशिएंट दिखेगा। मेटल एक्सेस में हमें दिखा एनायन के कारण और कैटायन के कारण। एनायन के कारण एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, कैटायन ने इंटरस्टिशियल या वॉइड में जाके जगह बना ली और वहां जाके बैठ गया। और क्योंकि ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, फ्री आयंस हैं, इसका एग्जांपल आपको NaCl दिया, इसका एग्जांपल आपको ZnO दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कलर दिखता है, कलर इम्पार्ट होते हैं, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रैंकले डिफेक्ट में आपको एग्जांपल दिए थे मैंने, फ्रैंकले डिफेक्ट AgCl, ZnS ये और AgI, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक और बात याद रखनी है, कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल हमने पढ़ा NaCl,
KCl, KBr, CHCl और AgBr दोनों के डिफेक्ट शो करता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने आपको ये बताया, कैटायन और एनायन का साइज सेम रहता है। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, जो कि मैंने एक बन से गो थ्रू कर दिया।